इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.3 लेंगे, पार्ट 3। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमें पॉइंट गिवन होता था और उसके हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते थे। फाइंड आउट कैसे करते थे कि जैसे कोई भी पॉइंट ये गिवन है P, तो यहाँ से परपेंडिकुलर x एक्सिस पर और परपेंडिकुलर y एक्सिस पर डालते थे और इसके हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते थे। y से परपेंडिकुलर x एक्सिस पर 3 है ये, और x एक्सिस के परपेंडिकुलर y पर ये 3 है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 3 और 3 होते थे। इस एक्सरसाइज में हमें कोऑर्डिनेट गिवन होंगे और हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट। तो किस तरह से फाइंड आउट, सपोज करो हमें एक 4 और -3 ये एक कोऑर्डिनेट गिवन है पॉइंट के, और ये पॉइंट है हमारा Q। हमें इसको लोकेट करना है, इसको प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे प्लॉट? तो सबसे पहले 4, तो y पर क्या होगा, y के परपेंडिकुलर 4, तो देखो यहाँ पे होगा ये 4, और -3 क्या होगा लोअर साइड में, यानी x एक्सिस के परपेंडिकुलर y एक्सिस पर -3, तो देखो -3, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और यहाँ से भी 90 डिग्री हम ड्रॉ करेंगे, और ये पॉइंट हमारा होगा Q। क्योंकि देखो यहाँ से भी ये 4 है और यहाँ से ये -3 है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो है 4 और -3। तो अगर हमें ये कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम आसानी से इजीली इस पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट कहते हैं। जब भी हम कार्टेशियन प्लेन को हम अगर ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, प्लेन पेपर पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना इजीली होता है, तो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने के लिए हम स्केल को चूज करते हैं, और स्केल किस तरह से लिखते हैं, ऑन x एक्सिस सम, सपोज करो 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऑन y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो बोथ एक्सिस पर जो हमारा स्केल है वो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, सभी ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये नंबरिंग है। किसी भी पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट, अगर हमारा कोई पॉइंट है A और उसके कोऑर्डिनेट हैं 5 और -2, और दूसरा पॉइंट B है, उसके हैं हमारे -2 और 5, ये जो दोनों पॉइंट हैं ये दोनों पॉइंट सेम नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर y एक्सिस से वो 5 है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर जो y एक्सिस से वो -2 है। यहाँ पर x एक्सिस से परपेंडिकुलर -2 है, यहाँ पर x एक्सिस से परपेंडिकुलर 5 है। तो ये दोनों पॉइंट दिखने में थोड़ा सा सेम लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बिल्कुल भी डिफरेंट है, अलग अलग हैं दोनों पॉइंट। एक्सरसाइज 3.3 के जो एग्जांपल्स हैं उसको आप अपने घर पे बड़े आराम से इजीली इसको कर सकते हैं। और जो एक्सरसाइज 3.3 है इसके जो 2 क्वेश्चंस है उसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स ब्रैकेट -2, 4 ब्रैकेट क्लोज्ड, सेकंड 3 और -1, -1 वर 0, 1 and 2, -3 and -5 लाइज। तो क्वेश्चन में एंड वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अब देखिए ये जो हमने कार्टेशियन प्लेन ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, ये पॉइंट्स भी हमने लिख दिए हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें लोकेट करना है इस कार्टेशियन प्लेन पर। अब सबसे पहले तो इसने ऐसे ही पूछा है कि आप इसको ऐसे ही बताइए कि ये कौन से
ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, ये जो 4 क्वाड्रेंट है इस किस क्वाड्रेंट में फर्स्ट पॉइंट है। देखिए -2 x जो है जो y से परपेंडिकुलर है वो -2 है, तो -2 या तो सेकंड में आएगा या तो थर्ड में आएगा। अब 4 पॉजिटिव साइड में है, इट मीन्स सेकंड, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। अब ये देखिए ये 3 है, 3 पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट में और फोर्थ में हो सकता है, लेकिन ये -1 है, -1 कैसे में होगा, लोअर की तरफ फोर्थ में, तो ये पॉइंट फोर्थ में होगा। अब देखिए -1 और 0, तो -1 क्या होगा, इस x एक्सिस में इस पॉइंट जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से ये लेफ्ट साइड में -1 हो गया और यहाँ पर 0, तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, x एक्सिस पर। ये पॉइंट कहाँ होगा, x एक्सिस पर। अब देखिए 1 और 2, तो 1 ये दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये तो सीधा सीधा इसमें इसी में 1 और 2 यहाँ पॉइंट पे होगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। -3 -5 दोनों ही माइनस हैं, तो अगर दोनों माइनस हो जाए तो सीधा सीधा थर्ड पॉइंट में। दोनों प्लस होंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों माइनस हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट। अगर पहले माइनस आया है बाद में प्लस आया है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, और पहले प्लस आया है माइनस बाद में आया है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हम पॉइंट को, ये जो कोऑर्डिनेट है इनके पॉइंट्स को लोकेट कर देते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि वेरीफाई करो कार्टेशियन प्लेन पर, तो कार्टेशियन प्लेन ये हमने ड्रॉ कर ही लिया। अब देखिए ये ग्राफ पेपर पे है तो स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है, स्केल को मानना भी बहुत ज़रूरी है। एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी ऑल नंबर्स आर इक्वल टू डिस्टेंस एट 1 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट जो है -2 है, तो -2 हमारा यहाँ पे होगा, और क्या है 4 पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर, अब यहाँ से 90 डिग्री बनाते हुए परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और यहाँ से हमने ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट होगा हमारा, इसका कोई भी नेम ही रख सकते, ए कर सकते हो आप, ए रख दीजिए। तो इस ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा -2 और 4, ये हमारा ये वो -2 और 4। सेकंड है 3 एंड -1, तो 3 देखो ये पॉजिटिव है इस साइड में और -1 नीचे की तरफ, तो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये बी पॉइंट आप मान सकते हैं इसको, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 3 और -1। ऐसे ही -1 और 0, तो -1 तो यहाँ पर है और 0 तो ये सी पॉइंट ले सकते हो और इसके कोऑर्डिनेट -1 होगा 0, ये पॉइंट हो जाएगा। और 1 और 2, 1 तो देखो यहाँ पर x एक्सिस पर, 2 y एक्सिस पर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से भी परपेंडिकुलर, इसको D पॉइंट रख सकते हो और D पॉइंट के होंगे हमारे 1 और 2। ऐसे ही नेक्स्ट -3 और -5, तो देखो -3 यहाँ पर और -5, हमने इसको -5 नहीं बनाया है, तो -5, तो -5 इस पॉइंट को हम E रख सकते हैं और E पॉइंट के होंगे -3 और -5। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आप ग्राफ पेपर में लें तो ग्राफ पेपर में ये पहले से काउंट कर लें कि ये जो काउंटिंग है आपके जो स्केल में, जैसे -5 हाईएस्ट है, तो -5 जो यूनिट्स हैं वो प्रॉपर आनी चाहिए। ऐसा नहीं ये जो लाइन है आप ऊपर नीचे इसको ड्रॉ कर दें तो फिर आपको क्या करेगा, इरेज करनी पड़ेंगी वो लाइन है और फिर दोबारा से वो ये जो लाइन है ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो पहले से ही आप डिसाइड कर लीजिए ये इसमें नीचे की तरफ कितनी यूनिट्स हैं हमारे 0 से, या ये जो ओरिजिन है इससे हमारी राइट साइड में कितनी यूनिट्स हैं, लेफ़्ट साइड में कितनी यूनिट्स हैं मैक्सिमम, और हमारी अपर में कितनी यूनिट्स हैं मैक्सिमम। ये यहाँ से डिसाइड कर सकते हो आप प्लस माइनस लेकर के, और उसी के अकॉर्डिंगली आप इस कार्टेशियन प्लेन को आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई ये पॉइंट गिवन है, ये इसमें टेबल में दे रखे हैं। गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन
चूजिंग सूटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। एक्सिस पर हमने स्केल ले लिया, सॉल्यूशन है इसका। ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है हम पूरा पूरा 1 सेंटीमीटर में इसको ड्रॉ कर लिया और इस पर हमने नंबरिंग भी कर दी। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जो मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव साइड में वो 8 है, तो हमें इसकी जो नंबरिंग इस तरह से इसको लाइन को रिप्रेजेंट करना है, लाइंस को ड्रॉ करना है कि जो अपर साइड है एक्स एक्सिस से वाई का पोर्शन, ये 8 यूनिट्स कम से कम इसमें आनी चाहिए। ये 9 तक आ जाए लेकिन 8 तो आनी ही चाहिए। इसी तरह से इसमें माइनस साइड में लेंगे तो -1.25 दे रखा है, तो ये 3 तक 2 तक चलेगा। और एक्स एक्सिस में मैक्सिमम पॉजिटिव 3 है, तो ये ठीक है, हमने 4 तक आपको ड्रॉ कर दिया। और इसमें जो मैक्सिमम है लेफ़्ट साइड में माइनस में वो 2 है, तो ये हमने 4 तक, ये भी -4 तक ड्रॉ कर दिया। अब हम पॉइंट को, जो हमारे गिवन है एक्स वाई के जो पॉइंट्स हैं, उनको हम लोकेट करेंगे। तो पहला है -2 एंड 8, तो एक्स का है -2, तो देखो ये तो -2 है एक्स पे, वाई के परपेंडिकुलर, और 8 यहाँ पर। तो देखो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और इस परपेंडिकुलर से ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। तो ये हमारा ए पॉइंट है सपोज करो, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे -2 एंड 8 जो गिवन है हमें, और इस पॉइंट को ए को हमने यहाँ पर लोकेट कर दिया। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, मेरे हैंड से ऐसा हो गया है, लेकिन ये पूरा 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री। ऐसे ही -1 और 7 सेकंड पॉइंट है, तो देखो -1 पहले दे रखा है, तो एक्स एक्सिस पर भी ये भी -1 है, और क्या है 7 यहाँ पर है। तो सेम इसी तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे और इसी तरह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को लोकेट कर देंगे। और ये बी पॉइंट है और ये होगा हमारा -1 और 7, ये बी पॉइंट लोकेट हो गया। थर्ड है 0 एंड -1.25। अब 0 तो हमारा यहाँ पर ही आएगा, देखो 0 जो है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर तो कुछ है ही नहीं, 0 पे ही है, लेकिन जो वाई है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर 1.25 है। अब देखो 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, हर जो यूनिट डिस्टेंस है इसमें 10 डिवीज़न होते हैं, और 10 डिवीज़न में हमें क्या लेने हैं 0.25 डिवीज़न 1 सेंटीमीटर का पूरे का। तो यहाँ पर जो 1/4 जो पार्ट है इसके, मान लो 10 डिवीज़न है, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। तो 10 में क्या करेंगे 1 2 और 3, 2 और 3 के जो सेंटर में इस पॉइंट को ले लेंगे, और ये जो पॉइंट होगा हमारा यही होगा 0 एंड -1.25। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा ये होगा, और इस पॉइंट को लिखेंगे हम C। तो जो C पॉइंट होगा हमारा वो होगा 0 -1.25। फोर्थ में है x1 और y3। तो देखो x में 1 ले लेंगे और y में 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे, ये D पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 एंड 3। अब जो फिफ्थ है लास्ट, x3 है और y -1। तो x3 तो 3 तो पॉजिटिव है, तो 3 तो इधर ही रहेगा ये, और क्या होगा -1 इधर होगा। तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट हमारा होगा E, और इसके जो कोऑर्डिनेट गिवन है 3 और -1। तो जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है हम उसको कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ इजीली कर सकते हैं और उन पॉइंट्स को डिनोट कर सकते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप बहुत प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने से ये जो एक्सरसाइज है पूरा तरह से आसान आपको
लगेगी। इस वीडियो के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो गया और आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और इसके सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आती है तो बार बार इसको रिपीट करिए, वीडियो को देखिए, बार बार समझिए और जब तक समझिए जब तक आपको पूरी तरह से ये जो एक्सरसाइज है या ये चैप्टर है पूरी तरह से ना आ जाए। वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।